Hello everyone, welcome to Grasping Chemistry. Today we will going to discuss one new name reaction which is डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट. ठीक है, पहले हमने चैनल पर एक नेम रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस की थी, वो थी हमारी शार्पलेस अस्मेट्रिक इपॉक्सीडेशन. ये सेकंड नेम रिएक्शन है. अब हम पहले इस नेम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर इसके डिफरेंट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेम रिएक्शन जो कि है डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट. देखिए, सबसे पहले डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट में होता क्या है, डाइइन. ठीक है, डाइइन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे. एक ओन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कीटोन. एक कीटोन प्रेजेंट होगा जिसकी कन्वर्जन जो है वो किस में हो रही होगी, फिनोल में. जैसे हमारे पास ये एक फिनोल है, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नेम क्या है, डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, क्योंकि इसके अंदर डाइइनोन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा फिनोल में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. देखिए, अब कोई भी अगर नेम रिएक्शन कर रहे हैं हम, तो उसका ड्राइविंग फोर्स तो कुछ ना कुछ होगा. तो इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है रिएक्शन का, एरोमेटाइजेशन. बिकॉज एरोमेटिक होना किसी भी कंपाउंड का मतलब कि स्टेबल होना उस कंपाउंड का. तो देखिए, यहाँ पे ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, बट इसके प्रोडक्ट में ये एरोमेटिक हो गया. तो डेट मीन्स ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी मूव हो रही है क्योंकि एरोमेटाइजेशन गेन हो रहा है इस मॉलिक्यूल में. अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और फिर हम इसके मैकेनिज्म से समझेंगे कि क्या क्या हो रहा है, उसको कंक्लूजन निकाल के उसको फिर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, ताकि हमें कंप्लीट मैकेनिज्म अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे को पेपर में, चाहे वो CSI या नेट का एग्ज़ाम है, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम है, चाहे वो जैम का एग्ज़ाम है, तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकें. देखिए, आपको सिर्फ यही देखना है कि हमारे पास क्या गिवन है, डाइइन गिवन है और ओन गिवन है. हो गया ये डाइइनोन का एग्जाम्पल कि ये यहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन. एसडी कंडीशन गिवन, तो सबसे पहले एसडी कंडीशन में क्या हुआ होगा, हमारा जो ये डबल बॉन्ड है उसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन के साथ जो है वो लोन पेयर लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड. ठीक है, तो ये जैसे ही डबल बॉन्ड, जैसे ही लोन पेयर जो है इसके इनको हाइड्रोजन मिला, ये प्रोटोनेट हो गए. तो ये ऑक्सीजन तो अब अनस्टेबल हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया. उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या हुई, अब हमारे पास मूवमेंट हुई इलेक्ट्रॉन्स की. ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुए. तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए डबल बॉन्ड जो था वो शिफ्ट हुआ. ठीक है, अब जब जैसे ही ये वाला हमारा डबल बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हुआ, तो देखिए क्या हुआ, हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया. ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर हाइड्रोजन आया. ठीक है, अब जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो हमारे पास इस कार्बन के ऊपर क्या बना, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए जो ये इस कार्बन पे हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो सकते हैं. तो अब हमने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल लिए हैं, तो ये इनमें से एक मिथाइल जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पर पहुँच जाएगा. देखो, यहाँ पर गया तो यहाँ पर ये CH3 लग गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, बाकी सब हमने एज इट इज़ बना दिया. अब पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ चला गया. ठीक है, अब देखो, अब इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या होना है, स्टेबल होना है. इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन अपना इधर देगा ताकि ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो सके, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाएगा. एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ और एक ये वेट. देखिए, ये इसका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है. पूरी रिएक्शन में हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोटोनेशन की ऑक्सीजन की, उसके बाद उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करते गए. ठीक है, और हमने लास्ट में इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए एक ग्रुप की माइग्रेशन करवाई. देखो, 1-2 माइग्रेशन हो रही है इसके अंदर मिथाइल ग्रुप की. उसके बाद हमारे पास एरोमेटाइजेशन हुई है. ओके, अब आपको इन क्वेश्चंस में क्या बात याद रखनी है, पहली बात, एरोमेटिक प्रोडक्ट होना चाहिए आफ्टर डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट. पूरी रीअरेंजमेंट के बाद एरोमेटिक प्रोडक्ट बनना चाहिए. सेकंड थिंग आपको ये याद रखनी है कि ये एसडी कंडीशन में होगा. ठीक है, तीसरी बात आपको ये बात याद रखनी है कि जो ये माइग्रेशन वाले ग्रुप हैं, ठीक है, इनमें से वो वाला ग्रुप माइग्रेट होगा. देखिए, जिसके माइग्रेट होने से, ठीक है, देखिए वो वाला ग्रुप माइग्रेट होगा जिसके माइग्रेट होने से पॉजिटिव चार्ज को पीछे स्टेबिलिटी मिल जाए.
ठीक है, देखो that group will migrated group will be that by migration of which positive charge get stable बिहाइंड। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए जैसे ही यहाँ से ये वाला ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ठीक है, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, इस कार्बन पर पहुँच गया, देखिए इस कार्बन में पहुँच गया। अब इसके जाने से इसके पीछे जो पॉजिटिव चार्ज बना वो स्टेबल होना चाहिए। देखिए वो स्टेबल किसकी वजह से है, जो ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब वो वाला ग्रुप माइग्रेट होगा जो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल नहीं कर रहा होगा, उस ग्रुप के जाने से पीछे से स्टेबिलिटी मिल जाए इस पॉजिटिव चार्ज को। तो आपने इस वाले पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है कि जोन सा भी ग्रुप इनमें लगा हुआ है XYZ, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने चाहिए चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये रिसेंटली क्वेश्चन आया था गेट 2020 में ही, कुछ नहीं है, ये एक बल्कि एग्जाम्पल जरूर नज़र आ रहा है, बट ये किसका है, डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट का है। कैसे पहचाना हमने, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 इन है, 1 ओन है, एसिड कंडीशन गिवन है हमें। अब और कोई भी ग्रुप जो है वो एसिड सेंसिटिव नहीं है, मतलब कि इस एसिड से कहीं और रिएक्शन नहीं होने वाली। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसके मैं अगर रिएक्शन कराऊँ तो ऑक्सीजन क्या हुआ होगा, प्रोटोनेट हो गया कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और ये ग्रुप सारा एज इट इज़ रहा। और इस ग्रुप को तो ना मैं ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि उसका कुछ इफेक्ट तो होना ही नहीं है, तो मैंने उसको ऐसे लिखा। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सारी रिंग प्रेजेंट है वो एज इट इज़ चल रही हैं साथ साथ। तो क्या हुआ हमारे पास, हमारे पास Me भी प्रेजेंट है, बस हमने इतनी मोइटी लेके चले। उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी होगी कैसे, ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे लोन इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए हमारे ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ शिफ्ट हुए, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, OH पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, ये Me, और ये सब कुछ एज इट इज़। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए क्या होता है, जो भी यहाँ पे देखिए कीटो के पैरा पोजीशन पे देखें तो यहाँ पे Me है और यहाँ पे ये सारा ग्रुप लगा हुआ है। ये सारा ग्रुप तो शिफ्ट नहीं हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर ये ग्रुप शिफ्ट होगा यहाँ पे तो 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी, है ना, और स्टेबल नहीं बनेगी। ऊपर से 7 मेंबर की रिंग भी बनेगी और ये कार्बन जो है वो बीच में आएगा, एज अ ब्रिज फॉर्म में बनेगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी अनस्टेबल कंपाउंड होगा। तो हमारे पास ये इसको स्टेबल करने के लिए Me ग्रुप की क्या हुई, माइग्रेशन। जैसे ही हमारा मिथाइल ग्रुप जो है वो माइग्रेट हुआ, देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारा Me, और ये सब हमारा एज इट इज़, प्लस चार्ज आया हमारा यहाँ, और ये सब एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब इस प्लस चार्ज को स्टेबल किसने किया, इसके जो एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था, जिसकी वजह से हमारी रिंग में क्या आ गई, एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बना ये, यहाँ पर अब हमारा Me है और ये हमारा सब चीज़ एज इट इज़ प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कैसा बन रहा है प्रोडक्ट, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि तो OH के मेटा पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था गेट 2020 का, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये एग्जाम्पल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सबसे पहले इसमें क्या गिवन है, बेस गिवन है। इसमें डायरेक्ट डाइइनोन फिनोल नहीं लग रही, देखो हमें नहीं पता ये एग्जाम्पल डाइइनोन फिनोल का है या कहाँ से है, हमें सिर्फ क्या नजर आया, बेस। बेस का काम आई थिंक सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वालों को पता होता है कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट करेगा। OH का जो हाइड्रोजन है वो गिवन है, तो हमने क्या किया, सिर्फ बेसिक नॉलेज से ही हम ये एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं। क्या गिवन है यहाँ पे, O नेगेटिव, और बाकी सब जो रिंग थी वो हमने एज इट इज़ लगा दी, ठीक है। अब ये जो O नेगेटिव है वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर तो अटैक नहीं करेगा। मतलब अगर किसी के माइंड में भी आए कि ये वाला अटैक अगर हम यहाँ करा दें और ऑटोसाइल बाहर, तो क्या होगा, देखो कितनी अनस्टेबल रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर की रिंग बनी, तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। और ऊपर से ये 2 कार्बन जो है वो फिर बीच में आ जाएंगे, तो वो भी ब्रिज कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये कैसे करेगा अपने आप को स्टेबल, रिंग में आके, कॉन्जुगेशन में आके ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, देखो ऐसा करने से
नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ऑलरेडी ये रिंग जो है हमारी प्रेजेंट थी, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है अगर यहाँ पर अटैक करेगा, O टोसाइल को बाहर की तरफ पुश करेगा, तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर की एक रिंग बन रही है ना। अब देखो इस कंपाउंड को क्या गिवन है, HCl गिवन है, ठीक है। एसिड गिवन है, डाईइन और ओन, तो डाईइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट हो जाएगी यहाँ पे। वही सेम होगा, कैसे, सबसे पहले होगा हमारे प्रोटोनेशन कुछ इस तरीके से, है ना। प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा, स्टेबिलिटी इस पॉजिटिव चार्ज की, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बना हमारा, ये यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, OH, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, और हमारे पास ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, जो पैरा पोजीशन पर ये दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, इनकी माइग्रेशन होती है। अब ये तो एक ही रिंग का पार्ट है, तो क्या होगा, रिंग की एक्सपेंशन हो जाएगी, ठीक है। एक रिंग का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, और हमारे पास क्या बना, कुछ इस तरीके से OH, ये देखो कुछ इस तरीके से बना। देख मैं इसको रिंग को नंबरिंग कर रही हूँ, 3 4 5 एंड 6। अब 6, अब देखो यही हो रहा है ना, 1 और 6 6 और 5 के बीच में बॉन्ड बना। अब देखिए बॉन्ड ब्रेक कहाँ हो रहा है, 5 और 1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो 5 और 5 का बॉन्ड तो 6 के साथ बन गया, 1 का बॉन्ड एक कम हो गया, तो 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए कभी भी आप रिंग एक्सपेंशन करते हैं या रिंग कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, आप उसको नंबरिंग दे दीजिए, ठीक है। नंबरिंग देने से ईजिली पता चल जाता है कि कहाँ से रिंग टूट रही है, कहाँ पे जुड़ेगी, हमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का पता लगता रहता है। तो 1 के ऊपर प्लस चार्ज आया, तो ये प्लस चार्ज जो है अब कहाँ से स्टेबल होगा, जो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके एडजेसेंट कार्बन पर, मतलब कि हमारे पास रिंग के अंदर अब क्या आ गई, एरोमेटिसिटी। ये बॉन्ड यहाँ, ये OH, और हमारा जो ये स्ट्रक्चर था ये कुछ इस तरीके से, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ इसका, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या था, सबसे पहले हमने इसमें बेस डाला, बेस से जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था वो स्टेबलाइज हुआ, उसके बाद एक स्पाइरो कंपाउंड बन रहा है। स्पाइरो कंपाउंड से हमें ये पता चला एसिड गिवन है, डाईइनोन है, तो रिंग की एक्सपेंशन होते हुए 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग बन गई, स्पाइरो कंपाउंड से फ्यूज कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन है, हमें किस क्या गिवन है, ये डाईइन और ओन गिवन है। अब देखो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डायरेक्ट लगाते हैं डाईइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट को। बाय चांस हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया, अब हम एग्जाम में कई बार पूरा मैकेनिज्म नहीं करना चाहते, तो बट हमें ये डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 2 इन है और एक ओन है। तो अब देखिए इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन से हम ये समझेंगे, ठीक है। हमने क्या करना होता है, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, एरोमेटिक रिंग बनती है, वो भी हो गया। इनोन, सबसे पहली बात, इनोन किस में कन्वर्ट होता है, फिनोल में, तो क्या करो फिनोल बना दो, बना दिया। उसके बाद का मैंने आपको बोला क्या याद रखना है, एरोमेटिसिटी होनी चाहिए, एरोमेटिसिटी आ गई कंपाउंड में, एसिड होना चाहिए, एसिड गिवन था, ठीक है। अब एक ग्रुप की माइग्रेशन होगी, किस ग्रुप की माइग्रेशन होगी, वही तो लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस ग्रुप की माइग्रेशन होगी जो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा ज़्यादा, है ना। किस ग्रुप की माइग्रेशन होगी, उस ग्रुप की माइग्रेशन होगी जिसके माइग्रेशन के बाद पीछे से पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाए, ठीक है, जिसके माइग्रेशन से पीछे से पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाए। अगर यहाँ से Me ग्रुप माइग्रेट होता है, ठीक है, तो हम 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ OH आया, एक बारी OH यहाँ रहा, ठीक है, लेट से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया होगा और Me यहाँ लग गया, एक प्रोडक्ट ये हो सकता है, दूसरा प्रोडक्ट Me यहाँ रहा और OH ये हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, उसको OH ज़्यादा स्टेबल करेगा या Me ज़्यादा स्टेबल करेगा, है ना। देखिए Me प्लस I है, OH प्लस R है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, Me इंडक्टिव के थ्रू स्टेबल करेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रेजोनेंस जो है वो इंडक्टिव के ऊपर डोमिनेट करता है,
तो इस वजह से OH ज़्यादा स्टेबल करेगा इंडक्टिव के कंपैरिजन में। तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये वाला हमारा मेजर है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, आपने सिर्फ यही बात याद रखनी है कि दोबारा से बता रहे हो कि वो वाला ग्रुप माइग्रेट होगा जिसके माइग्रेशन से पीछे से पॉजिटिव चार्ज को कोई फर्क ना पड़े। जैसे हम माइग्रेट करते हैं मैकेनिज्म में, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है ना, तो उस पॉजिटिव चार्ज को OH ज़्यादा स्टेबल करेगा, तो इसलिए ये प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। आप इसका मैकेनिज्म करके देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसकी प्रोटोनेशन होगी ऑक्सीजन की, एक जगह Me है और एक जगह फिनाइल है। फिर उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी होगी, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ शिफ्ट होगा और हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, यहाँ पर Me और यहाँ पर। देखिए यहाँ पे हम इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि हम इस पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं जो इस कार्बन पर आता है, पैरा टू फिनोल होता है जो सा। तो देखिए अब यहाँ से या तो Me माइग्रेट होगा या फिनाइल माइग्रेट होगा। क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट OH और फिनाइल ग्रुप माइग्रेट होगा और Me यहीं पर रहेगा। देखिए अब इस एग्जांपल में क्या गिवन है, हमें H पॉजिटिव है, एसिडिक कंडीशन में ही थी ये रिएक्शन भी। सबसे पहले क्या हुआ होगा, डबल बॉन्ड H पॉजिटिव बना, यहाँ पर क्या हुआ होगा फिनाइल, यहाँ पर क्या है हमारे पास COOET। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करना है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है, उसको स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स आए, तो हमारे पास बना पॉजिटिव चार्ज OH डबल बॉन्ड फिनाइल और COOET, ठीक है। अब देखिए मैं आप इसको और अच्छे से बताती हूँ आपको। ये था हमारे पास, तो हमने क्या किया, एक बार तो फिनाइल की माइग्रेशन करी, ठीक है, तो फिनाइल यहाँ पर आया। देखिए एक बार मैं फिनाइल की माइग्रेशन कर रही हूँ, तो COOET है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। उसके बाद जब हमने ऐसे किया, COET की हमने की माइग्रेशन, तो COET यहाँ पर आया, फिनाइल यहाँ पर आया और पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए फिनाइल और COET के अंदर कौन से वाला पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल ज़्यादा कर रहा है, जो ज़्यादा स्टेबल कर रहा होगा वहीं से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से वाला शिफ्ट होगा और कौन से वाला नहीं, तो आप ये देखिए क्या रीज़न है इसका। जो COET है वो कैटायन डिस्टेबलाइजिंग है, ठीक है, COET कैटायन डिस्टेबलाइजिंग ग्रुप है, तो ये तो इस पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो दैट मीन्स कि COET तो माइग्रेट कर जाएगा, पीछे जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा वो रेजोनेंस के थ्रू फिनाइल ग्रुप से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ये H इधर शिफ्ट होगा और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा OH यहाँ, फिनाइल और COOET, ठीक है। तो आपने क्या समझा इसमें, OH और Me के केस में अगर हम बात करते हैं तो Me वाला ग्रुप, अगर हम OH और Me के केस में बात करते हैं तो Me वाला ग्रुप हमारा माइग्रेट हो जाता है, OH वाला वहीं रहता है क्योंकि OH वाला पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा होता है। अगर हम बात करते हैं मिथाइल और फिनाइल के केस में, तो हमारा फिनाइल वाला ग्रुप जो है वो माइग्रेट हो जाता है और मिथाइल वाला वहीं रहता है क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करता है। अगर हम बात करते हैं फिनाइल और COET के केस में, तो COET वाला जो है वो माइग्रेट हो जाता है, फिनाइल वाला वहीं रहता है क्योंकि वो कॉन्जुगेशन के थ्रू कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी दे रहा होता है, मतलब कि ज़्यादा स्टेबल करता है पॉजिटिव चार्ज को COET के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देते हैं कैटायन को। तो ये तीनों क्या है, कैटायन डिस्टेबलाइजिंग विद रिस्पेक्ट टू इन दीज थ्री कैटायन स्टेबलाइजिंग, ठीक है। हम सिर्फ इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। तो ये सब जो था आपका डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट से रिलेटेड था। सभी एग्जांपल हमने इसमें हर अलग अलग तरीके के डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। Thank you so much for watching this video. If you like this video, then share it among with your friends. Thank you so much.